लगाती ज़ख्मों की हालत में सजदे, वो नमाज़ों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, नमाज़ी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। नए अंदाज नए जोश के साथ रोटी चावल आपकी खिदमत में हाजिर है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। चूँकि ईद स्पेशल वीक चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि बकरीद के हवाले से आपको नई नई डिशेस बनाना सिखाऊंगी, तो आज भी जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अरेबियन मीट कुज़ीन। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 1 किलो बोनलेस मटन या बीफ जो भी आप लेना चाहें, 1 किलो लेना है बोनलेस गोश्त। दूध का 1 कप, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आम की कैरी 1 अदद, पुदीना पत्ते चाहिए काफ़ी सारे, तकरीबन 1 गट्टी के बराबर, 8 से 10 हरी मिर्चें और बेज़ल के 10 से 15 पत्ते, जिसे हम अपनी ज़बान में न्याज़बो भी कहते हैं, ये 10 से 15 पत्ते चाहिए। का छिलका मैंने उतार लिया है और इसको काट लिया पीसेज में, हरी मिर्चों की डंडियाँ भी उतार ली हैं और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। छिलका कैरी का इसलिए उतारना होता है कि अगर आप गोश्त में डालेंगे तो वो कड़वा सा हो जाएगा, तो ये लाजमी छिलका उतारना है। अब इसमें मैं सारी ये चीज़ें डाल रही हूँ और इसका पेस्ट बना लेंगे। बाकी वो सारी बच गई हैं, इसी में डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। गोश्त में मसाले डालेंगे, दूध 1 कप जो बताया था, लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून जो बताया था, नमक और हल्दी भी इसमें डाल देंगे, खुश्क धनिया और गरम मसाला भी इसमें मिक्स कर देंगे। जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह सारा निकाल के इसको मिक्स करना है। तकरीबन हमने इसको 5 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह इसका मसाला भी लग जाए और ये गल भी जाए।
तरह सारा मसाला इसका लगा दिया और इसको ढक देंगे और फ्रिज में रख देंगे। पाँच घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है ताकि इसका मसाला भी अच्छी तरह अंदर चला जाए और ये बोटियां गल भी जाएं। अब एक कढ़ाई में चूल्हा ऑन करें और ऑयल इसमें डाल दें। 4 टेबलस्पून जो बताया था ये डाल देना और जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो गोश्त डालना है। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें जो मैरिनेट करके गोश्त रखा था इसमें डाल देंगे और इसको भूनेंगे। कैरी जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो कैरी अवेलेबल है। अगर ना हो, सीज़न ऑफ हो तो आप पपीता कच्चा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप पपीता डालेंगे तो फिर 5 घंटे नहीं चाहिए होंगे, फिर आपको 1 घंटे में ही आपका पपीता गला देगा गोश्त। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये मैंने बीफ बोटी ली थी और आपको पता है बीफ बोटी जो होती है वो टाइम लगाती है जो बड़ा गोश्त होता है, तो कैरी में भी ये गल जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 5 घंटे आप इसको ज़रूर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तकरीबन ये हमारा तैयार हो गया है, पानी खुश्क हो चुका है और हमने इसको भून भी लिया था अच्छी तरह से। आहिस्ता आहिस्ता इसका मज़ीद पानी जो रह गया है वो भी खुश्क कर लेंगे और ये पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, आप चावलों के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बोटी है और बहुत डिफरेंट टेस्ट है।